ऐसे प्लान तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि प्लान करके कुछ हम अपना लाइफ कैसे प्लान कर सकते हैं। जहाँ तक फ्यूचर प्लान्स का, जैसे आपके करियर का सवाल है, वो तो हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ हम प्लान नहीं कर सकते। कौन मिलेगा, कैसा होगा, ये हम कैसे जान सकते हैं। लेकिन हर लड़की का कोई ड्रीम मैन तो होता ही है, जैसे हम बोलते हैं ब्लू आइड बॉय। लेकिन जैसे फेरी टेल में होता है, अचानक कोई राजकुमार मिल जाए तो मैं झट से शादी का डिसीजन ले लूँगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है। ड्रीम मैन तो वैसे मुझे पहले जो संस्कृत प्लेस होते थे ना, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम या स्वप्न वासोदत्ता, ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसके जो हीरोज़ हैं, जैसे उदयन, उसका कैरेक्टर एक है, या दुष्यंत, जैसे वो बहुत शूर है, बहुत ही सुंदर है, घोड़े पे उसको बैठना आता है, सब लोगों को हराना आता है और बेहद प्यार करता है हीरोइन से। इस प्रकार का हीरो तो हर लड़की का होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई एक पर्सनैलिटी कन्वेंशनली हैंडसम नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसका इंटेलेक्ट या उसका थिंकिंग जो है उस हिसाब से वो हैंडसम बन जाता है। जैसा कि बोलते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, वो बहुत सही है। लेकिन ये भी है कि एवरेज लुकिंग तो होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हर लड़के को ऐसा लगता है, जिस आदमी के साथ जो आदमी मेरा हस्बैंड बनेगा, उसको सब ऐसे हेड्स टर्न हो जाए उनकी तरफ, ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन इंटेलेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि वो वेवलेंथ अगर ना हो तो कोई बात ही नहीं होगी। मतलब इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो मेंटल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। और डरपोक आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत ही करेजियस, किसी भी सिचुएशन में डट के उसका सामना करे। क्योंकि मैं मतलब जैसे मैं अंधेरे से डरती हूँ या अकेले रहने से डरती हूँ, जैसे मुझे किसी ने बोला कि एक कमरे में अकेले रह जाओ तो मुझे डर लगता है। लेकिन अगर कोई भी सर्कमस्टेंस मेरे सामने आ जाए तो डट के मैं उसका मुकाबला कर लूँगी, उस हिसाब से मैं डरपोक नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो भी डरपोक नहीं होना चाहिए, और सबके सामने उसने मेरा स्वीकार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि छुप छुप के मिलना, ये मुझे पसंद नहीं है। सबके सामने, अगर यू हैव टू एक्सेप्ट मी एज अ वाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट मी इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, ही शुड गिव मी द सोशल स्टेटस। फिर यस, फाइनेंशियली ऑल्सो ही शुड बी वेरी स्टेबल, क्योंकि बचपन से या अब तक मुझे फाइनेंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। तो नेचुरली ऐसा लगता है कि जिस स्टैंडर्ड से मैं वाकिफ़ हूँ या जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैं मेंटेन करती हूँ, उसने भी वो मेंटेन करना चाहिए। नहीं तो डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। हवा पे तो कोई नहीं गुजारा कर सकता। ऐसा बोलने का तो ठीक है कि मैं झोपड़े में भी रहूँगी वगैरह, वो जो डायलॉग होते हैं वो तो सिर्फ फिल्म में हुआ करते हैं। ही शुड बी अ सेल्फ मेड मैन। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये तो सब आदमी में मिलना मुश्किल है, लेकिन ही शुड बी अ मैन ऑफ क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। And secondly, he should not be a loose charactered man, which I am not myself. तो नेचुरली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड भी वैसा होना चाहिए, कि जैसा राम तो एक पत्नी था तो वैसा तो नहीं, मतलब उसका पास्ट चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, मतलब एवरीवन हैज़ अ पास्ट, है कि नहीं। तो जहाँ तक पर्सनैलिटी का सवाल है, तो मुझे जैकी श्रॉफ की हाइट अच्छी लगती है। ऐसा लगता है उस हाइट का वो हो। इसका मतलब ये नहीं कि आई वॉन्ट जैकी श्रॉफ एज माई हस्बैंड प्लीज़, क्योंकि बहुत बार मैं मिसअंडरस्टैंड लोग मुझे कर चुके हैं। उनको ऐसा लगता है ही इज़ माई ड्रीम मैन, ऐसा नहीं है। आई लाइक हिम एज अ हीरो। उसकी आंखें मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें अजीब सी कशिश है। तो फिर उसमें जो ग्रेस है वो अक्षय कुमार की ग्रेस हो, सॉफ्टनेस जो हो, वो जैसे रोमांटिसिज्म जिसको बोलते हैं, वो ऋषि कपूर जैसा हो। तो ये सब कॉम्बिनेशन बना के जो बन सकता है वो मेरा हस्बैंड हो। बहुत सारे आए हैं, लेकिन कहीं इसमें कमी है तो कहीं वो कमी है, तो ऐसा परफेक्ट तो नहीं मिला है। पता नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि सब एट्रीब्यूट्स उसमें हो, लेकिन कुछ ना कुछ 90% तो होने चाहिए। नॉट दैट आई एम वेरी वेरी चूज़ी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं मिला है आदमी जिससे मैं बेहद बेहद प्यार कर सकूं। और जिस वक्त मैं ऐसे आदमी से प्यार करूंगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उसी से शादी करूं। मतलब उससे शादी करके मुझे रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए कि कहीं ये आदमी अच्छा लगे, कहीं वो आदमी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि ही इज़ द बेस्ट।